नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भू कानून को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया, जहां कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग। आपको बता दें कि अनादि टीवी ने भी पहले ही संभावनाएं इसकी जता दी थी और लगातार भू कानून को लेकर वहां के लोग भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और एक आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा था। और देखिए, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला ले लिया है, जहां पर कृषि भूमि अब बाहरी व्यक्ति या बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे। ये बड़ा फैसला नए साल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, भू कानून को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, आक्रोश भी जताया जा रहा था और अब मुख्यमंत्री का ये फैसला, जहां पर कृषि भूमि अब बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे और पहले ही इसका जिक्र अनादि टीवी पर हम लगातार करते नजर आ रहे थे। देखिए, हम लोगों ने पहले ही इस बात की संभावना जताई थी जी। कि जो ये कृषि से संबंधित और उत्तराखंड की भूमि से संबंधित जो सख्त भू कानून लागू करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के अभी हाल ही में कुछ संगठनों ने एक रैली भी आयोजित की थी। इसको लेकर के सरकार गंभीर है और सरकार आने वाले समय में कुछ फैसले ले सकती है। हमने पहले भी इस बात की संभावना जताई थी, क्योंकि सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और सरकार का ये मानना है, मुख्यमंत्री का साफ तौर पर ये कहना है कि जनहित में और प्रदेश के हित में, उत्तराखंड के हित में जो भी फैसले होंगे, सरकार उसको सर्वोच्च प्राथमिकताओं के आधार पर लेगी और उसी परिप्रेक्ष्य में हम इस फैसले को देख सकते हैं। अभी तक की जो व्यवस्थाएं थी उसमें उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 12 सितंबर 2003 से पहले जिनके भी व्यक्ति विशेष के नाम अचल संपत्ति थी, उन लोगों को औद्यानिकी यानी कृषि की भूमि खरीदने का अधिकार था। लेकिन सरकार ने इसमें क्या किया कि 1950 की धारा 154 के तहत अब 2004 में जो संशोधन किए गए थे उसके लिहाज से अब सरकार ने फैसला लिया है कि दो जिले के जिलाधिकारी जिनको ये अधिकार था, जिलों के जिलाधिकारी को, कि वो कृषि भूमि के लिए अनुमति दिया करते थे, अब सरकार ने फैसला लिया है कि अब वो अनुमति नहीं दे सकेंगे। और इससे पहले भी सरकार ने फैसला लिया था कि जो भी बाहरी क्षेत्रों के लोग उत्तराखंड में भूमि खरीदना चाहते हैं और वो उनकी पृष्ठभूमि सरकार तय करेगी, चेक करेगी और इसके साथ साथ उनका भूमि लेने का उद्देश्य क्या है, सरकार इस पर भी गौर करेगी और उसके बाद उनको अनुमति दी जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है नए साल के मौके पर और आने वाले समय में सख्त भू कानून लागू होगा। इसके लिए जो प्रारूप समिति सरकार ने गठित की है वो अपना काम कर रही है और जल्द ही प्रारूप समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी और आने वाले समय में सरकार इससे संबंधित और बड़े फैसले ले सकती है। जी बिल्कुल, तो समझा जा सकता है कि इस फैसले का इंतजार तमाम जो उत्तराखंड वासी थे वो कर रहे थे और अब ये फैसला ले लिया गया है और जिसे जल्द ही धरातल पर उतार भी दिया जाएगा। लेकिन सोनू, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि कृषि भूमि बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या अगर बाहरी लोग लीज पर लेना चाहते हैं कृषि भूमि को, तो क्या इसकी परमिशन राज्य सरकार दे सकती है? देखिए अनुपमा, ये बहुत अहम सवाल हम इस लिहाज से मान सकते हैं क्योंकि एक तरफ तो हम ये बात कह रहे हैं कि उत्तराखंड का समग्र विकास हो, सशक्त उत्तराखंड हो और उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के संकल्प को सरकार जन सहभागिता से आगे बढ़ा रही है। और दूसरी तरफ हम लैंड बैंक की भी बात कर रहे हैं, खास तौर से निवेशकों से। और ऐसे में अगर हम ये कह रहे हैं कि आप एक सीमित भूखंड ही खरीद पाएंगे, तो कारोबार को हम कैसे बढ़ावा देंगे, कैसे हम उत्तराखंड के युवाओं को हम रोजगार के सपने साकार कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं एक संतुलन सरकार को बनाना है। लेकिन जिस तरह की मांग स्थानीय लोगों से, राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी रहे के स्तर से, कुछ राजनीतिक दलों के स्तर पे और कुछ सामाजिक संगठनों के स्तर से की जा रही है कि एक कट ऑफ डेट निर्धारित की जाए। क्योंकि अगर राज्य गठन से अभी तक की हम बात करें तो कई सरकारों ने इसको लेकर के फैसले भी लिए और समय समय पर संशोधन भी होते रहे। तो ऐसे में सरकार ने फिलहाल अभी ये कहा है कि जो प्रारूप समिति सरकार ने बनाई है, जब तक वो फाइनल रिपोर्ट नहीं दे देती है तब तक के लिए ये जो है ये सरकार ने फैसला लिया है। आने वाले समय में सरकार इससे संबंधित और कई बड़े फैसले लेगी जो जनहित में होंगे, जो प्रदेशवासियों के हित में होंगे और उत्तराखंड के विकास से संबंधित होंगे। तो
अब देखना होगा कि सख्त भू कानून के लिए जो पहले एक कमेटी बनाई गई थी पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उस कमेटी के लिए जो का परीक्षण करने के लिए जो प्रारूप कमेटी बनाई गई है, ये जो प्रारूप कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट में जन सुझाव और जन संवाद के बाद किन सुझावों को शामिल करती है ये देखना होगा। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, सभी की निगाह इस पर लगातार लगी हुई है। जी, तो कहीं ना कहीं इसकी संभावनाएं भी हो सकती है कि जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हुआ था और तमाम जो निवेशक थे उन्हें उत्तराखंड लाने के लिए कई सारे प्रयास यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किए गए थे, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जरूरत के हिसाब से और प्रदेशवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए भू कानून में संशोधन भी किया जा सकता है। फिलहाल के लिए मैं लौटूंगी आपके पास, सुनो आज आपसे आगे अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है जहां पर भू कानून को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कृषि भूमि अब बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे। NRD टीवी ने पहले ही इसकी संभावना पहले ही जता दी थी।